कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सादिकाबाद में प्राइवेट स्कूल मालिकान की हटधर्मी, हुकूमत पंजाब के गर्मियों की छुट्टियों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तमाम इदारे आज दूसरे रोज भी खुले रहे। भक्कर के मुतादिद इलाकों में पुलिस की कार्रवाई, कहवाखानों पर छापे, मुतादिद मनशियात फरोश गिरफ्तार, 50 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। टोबा तेग सिंह में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 18 साल लड़की खौफ से ही हलाक हो गई। सिदरा की 1 माह बाद शादी थी। वरिसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। अलीपुर में सूदखोरों ने जमींदार पर अरसे हयात तंग कर दिया। सूद समेत रकम वसूल करने के बावजूद दुकान, मकान और ज़राई रकबे पर भी कब्जा कर लिया। गुजरांवाला में आवारा कुत्तों की भरमार, मुअम्मर शख्स को काट लिया, जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने जिला इंतजामिया से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालिबा कर दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। लोधरा में आज भी बच्चे भट्टों पर मशक्कत करने पर मजबूर हैं। मौसम की शिद्दत में इजाफा होते ही लाड़काना और गिरदोनवा में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। अस्पताल में रोजाना 10 से जायद बच्चों को लाया जा रहा है। चंदूवाला यार में इलाके की हुदूद तब्दील करने पर शहरियों ने पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया। वक्त न्यूज पर खबर नशर, जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी। हैदराबाद में पुरस्कार बीमारी के बाइस दोनों हाथों और पैरों से महरूम बच्ची किसी मसीहा की मुंतजिर। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते। मेहनत कश बाप ने हुकूमत से इलाज की अपील कर दी। पेशावर में दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 3 एहलकार शहीद हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लकी बरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मीरपुर आजाद कश्मीर में बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत बाबा पीर शाह गाजी की उर्स की 2 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। मुल्क भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सादिकाबाद के प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमत पंजाब के गर्मियों की छुट्टियों के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। बच्चों को 3 माह की फीसों की अदायगी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने शदीद गर्मी के बायस सूबे भर में तालीमी इदारे 24 मई से बंद करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन सादिकाबाद के तमाम निजी स्कूल्स ने ये अहकामात मानने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ वालिदैन पर अचानक इजाफी बोझ भी डाल दिया। तमाम प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चों को 3 माह की फीस जमा करवाने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और फीस की फौरी अदायगी ना करने की सूरत में बच्चों के नाम स्कूल से खारिज करने की धमकी भी दी है, जिस पर बच्चों के वालिदैन शदीद परेशान हैं। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। हुकूमत पंजाब के 24 मई से गर्मियों की छुट्टियों के अहकामात के बावजूद सियालकोट में मुतादिद तालीमी इदारे आज भी खुले रहे, जबकि असातिज़ा ने तालीमी इदारों में आने से इनकार कर दिया। सियालकोट के गवर्नमेंट लेडी एंडरसन हाई सेकेंडरी स्कूल में भी हुकूमती ऐलानात के बावजूद छुट्टी नहीं दी गई, जिसकी वजह से तालिबात को सख्त गर्मी में स्कूल आना पड़ा, जबकि मुतादिद निजी तालीमी इदारों में भी इसी नौयत की सूरत हाल रही, जिसकी वजह से तुलबा और तालिबात और वालिदैन को परेशानी उठाना पड़ रही है। टीचर्स ने हुकूमती ऐलान के बावजूद छुट्टी ना देने पर तशवीश का इजहार किया। टीचर्स के मुताबिक उन्हें जबरदस्ती स्कूल आने को कहा जा रहा है।
स्कूल्स मालिकान का कहना है कि 1 जून को ही गर्मियों की छुट्टियां होंगी, क्योंकि पहले छुट्टियां करने से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। तुलबा और तालिबात ने पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक छुट्टियां करने का मुतालिबा किया है। भक्कर थाना सिटी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मनशियात फरोश और कहवाखानों से मुत्तादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भक्कर थाना सिटी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान चिश्ती रोड पर और आलिमाबाद के करीब एक कहवाखाने से 50 लीटर शराब बरामद करते हुए मुत्तादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। SHO सिटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जराइम पेशा अफराद इनसे किसी भी रियायत की तवक्को न करें। उनका कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। उधर सरगोदा में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोट मोमिन से असलहे से भरा ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने भारी तादाद में असलहा बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कोट मोमिन इंटरचेंज पर एक ट्रक को रोका, जिस पर कार लोड की गई थी। पुलिस ने इस कार को चेक किया और इसके खुफिया खानों से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। बरामद किए गए असलहे में 2 क्लेशिनकोव, 2 रैपिटर, 16 पिस्टल और 2500 गोलियां और दीगर असलहा शामिल है। पुलिस की चेकिंग के दौरान पिशावर के रिहायशी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहा पंजाब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने के लिए लेकर जा रहे थे। DPO सुहेल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। साहिवाल में डाकू पुलिस के नाके से चंद गज के फासले पर मेडिकल स्टोर से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इत्तला के बावजूद कानून के रखवाले 1 घंटा ताखीर से पहुंचे। साहिवाल के मरकजी और मारूफ बाजार में दिन दिहाड़े डाकू एक मेडिकल स्टोर से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से एक सेलमैन शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि जाए वक़ुआ से चंद गज के फासले पर पुलिस ने नाका लगा रखा था। मेडिकल स्टोर के मालिक का कहना था कि थाना सिटी के SHO इमदाद खान को इत्तला की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची है। टोबा टेकसिंग में 18 साला लड़की पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान खौफ से हलाक हो गई। सिद्रा की 1 माह बाद शादी थी। वरिसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। टोबा टेकसिंग कमालिया के मोहल्ला फतेहपुर में मेहनतकश सलीम की बेटी सिद्रा की 1 माह बाद शादी थी, लेकिन इस खानदान पर उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब थाना सिटी पुलिस ने एलीट फोर्स और भारी नफरी के हमरा मोहल्ला फतेहपुर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पुलिस एहलकार हर घर में लेडी कांस्टेबल दस्तक देते रहे और बगैर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। पुलिस एहलकार जब मेहनतकश सलीम के घर में दाखिल हुए तो सूरत हाल से खौफजदा होकर 18 साला सिद्रा बेहोश हो गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और इसी दौरान सिद्रा खालिक हकीकी से जा मिली। वरिसा और अहले इलाका ने टोबा टेकसिंग रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि जब तक SHO थाना सिटी और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती, एहतजाज जारी रहेगा। उधर ओकाड़ा में मुसल्लह अफराद ने रिक्शा ड्राइवर को अगवा करने के बाद उसे आग लगा दी। मुतासिरा शख्स को तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया गया है। ओकाड़ा के करीब इलाका दीपालपुर रोड पर कार सवार अफराद ने रिक्शा ड्राइवर को घर वापस जाते हुए अगवा किया और नामालूम मकाम पर ले जाकर उसे बांध दिया। चीखो पुकार के बाद मुसल्लह अफराद फरार होने में कामयाब हो गए और अहले इलाका ने उसे अपनी मदद आप के तहत DHQ पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा जल चुका है और मुतासिरा शख्स पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। अहले इलाका का कहना है कि ये वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है और इसी वजह से अगवाकार काफी अरसे से इसी की ताक में थे। पुलिस ने वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। चिन्योट में सबक याद न करने पर मदरसे के उस्ताद ने माजूर बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया।
चनियोर थाना चनाब नगर के इलाके धड़नगर के एक मदरसे के उस्ताद ने 7 साला माजूर आबिद अली को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे के वालिदैन मेडिकल हासिल करने के बाद इंसाफ के लिए थाना चनाब नगर पहुंच गए। उस्ताद की जानिब से इस बात का मुबैना इल्जाम लगाया गया है कि उसने बच्चे को पिटाई करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वालिदैन का कहना था कि उस बच्चे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीपुर में सूदखोरों ने जमींदार पर अरसा हयात तंग कर दिया है। सूद समेत रकम वसूल करने के बावजूद दुकान, मकान और ज़राई रकबे पर कब्जा कर लिया है। अलीपुर के नवाही इलाके बीटमला वाली की रिहायशी लियाकत अली गोपांग ने 7 साल कबल सूदखोर नादू खान, जुमा खान, आबिद हुसैन, शौकत खान और साजिद खान से 50,000 रुपए सूद पर लिए। कुछ अरसे बाद मुतासिरा शख्स ने सूद समेत 75,000 रुपए वापस कर दिए, लेकिन मज़कूरा सूदखोरों ने स्टाम्प पेपर वापस नहीं किए और 50,000 रुपए सूद लगाकर लियाकत अली की ज़राई अराजी और एक दुकान पर कब्जा करके इसे फरोख्त कर दिया। मुल्जिमान ने मकान पर भी कब्जा कर लिया है। एहतजाज करने पर सूदखोरों ने मुतासिरा शख्स को अगवा कर लिया और 8 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुतासिरा शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि डीएसपी सर्कल अलीपुर को तहरीरी दरखास्त दी गई, लेकिन पुलिस ने भी सूदखोरों से साजबाज कर रखा है और मुल्जिमान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासिरा शख्स ने अपने खानदान के हमरा एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। जंग में 25,000 से ज़ायद आबादी के लिए बनाए जाने वाला बुनियादी मरकज़ सेहत न सिर्फ सहूलियात से महरूम है, बल्कि इसकी इमारत खस्ताहाली के बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जंग में शाजियोना रोड पर वाक़ बुनियादी मरकज़ सेहत की तामीर 1975 में हुई थी। 25,000 से ज़ायद आबादी को इलाज की सहूलियात मुहैया करने वाला ये अस्पताल, जिसमें बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं है और मेडिकल अफसर से भी महरूम है। 8 कमरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में वार्ड 1 पर मुश्तमिल है। अद्वियात न होने के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का भी सामना है। इलाका मकीनों ने हुकाम वाला से मुतालिबा किया कि बुनियादी मरकज़ सेहत में इलाज के लिए 24 घंटे सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। मरकज़ सेहत की इमारत भी इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। अमले का कहना है कि हुकाम को मुतादिद बार दरखास्त की गई है, मगर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। उधर गुजरांवाला में आवारा कुत्ते ने मुअम्मर शख्स को काट लिया। जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों ने जिला इंतजामिया से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का भी मुतालिबा किया है। पसरू रोड के रिहायशी 60 साला शफीक पर गली में आवारा फिरने वाले कुत्ते ने हमला करके उसकी नाक को चबा दिया। अहले इलाका ने मुअम्मर शख्स को आवारा कुत्ते से छुड़ाकर तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की भरमार के बायस आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से कुत्ता मार मुहिम का आगाज नहीं किया जा सका। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालिबा भी कर दिया है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। लोधरा में आज भी बच्चे भट्टों पर मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। लोधरा शहर के गिरदो नवाह में कायम ईंटों के भट्टों पर बच्चे आज भी वालिदैन के हमरा मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टों पर काम करने वाले बच्चों के लवाहिकीन को खिदमत कार्ड्स भी जारी किए गए हैं, जिस पर बच्चों के नाम पर माहाना 1200 रुपये अदा किए जाते हैं। हुकूमती इदारों की टीमें बन चुकी हैं, लेकिन ये सब महज कार्रवाइयों की हद तक ही महदूद हैं। हुकूमत की तरफ से कोई मदद न मिलने का शिकवा और हालात के हाथों तंग होकर वालिदैन जिगर के टुकड़ों से काम करवा रहे हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों में बैठे अफसरान हुकूमत को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। भट्टा मजदूरों का कहना था कि हुकूमत की तरफ से बनाया गया कानून सिर्फ नाम का कानून है। उन्होंने अपील की कि हुकूमत उनके बच्चों को भी सहूलतें फराहम करे ताकि वो गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर न हों। मंडी बहाउद्दीन की गल्ला मंडी में सरकारी बारदाने में गैर कानूनी तौर पर गंदम की भराई के इंकशाफ पर महकमाना कार्रवाई की गई। मंडी बहाउद्दीन में महकमा मरकज गंदम खरीदारी के इंचार्ज को इत्तला मिली कि एक आढ़ती के गोदाम पर
सरकारी बारदाने में गैर कानूनी तौर पर गंदम की भराई की जा रही है, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 180 बोरियां बरामद हुई हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि तहवील में ली गई गंदम को मरकज़े गंदम खरीदारी मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सियालकोट में महकमा सेहत की लापरवाही के बायस हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। ईडीओ हेल्थ की इमारत भी इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। सियालकोट में ईडीओ हेल्थ का दफ्तर क़याम पाकिस्तान से कबल बनाई गई इमारत में कायम है। इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस इमारत इंतहाई बोसीदा और खस्ता हाल हो चुकी है। दीवारों और छतों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई सालों से इमारत की तामीर और मरम्मत का काम भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब ईडीओ हेल्थ के दफ्तर में मौजूद महकमा सेहत की करोड़ों रुपए मालियत की दर्जनों गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। गाड़ियों के लाखों रुपए मालियत के पुर्जे भी चोरी कर लिए गए हैं। ईडीओ हेल्थ डॉक्टर जावेद वड़ाइच का कहना है कि महकमा सेहत की गाड़ियों से चोरी होने वाला सामान का आज तक सुराग नहीं लग सका, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया है। सराय मुगल में अवाम को मोटरवे कानून से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वॉक का भी एहतमाम हुआ, जिसमें अवाम ने भरपूर शिरकत की। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़रिए एहतमाम अवाम को मोटरवे से मुतालिक आगाही दी गई और रैली निकाली गई। इस मौके पर डीआईजी मोटरवे मसरूर आलम ने कहा कि मोटरवे से पैदल रोड क्रॉस करने वालों को चाहिए कि आहिनी पुल इस्तेमाल करें। जंगलों के ऊपर से फैलांगना किसी भी वक्त नुकसान का बायस बन सकता है और मोटरसाइकिल सवार शदीद गर्मी में भी हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। ये जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिजेज है, जिस पर गवर्नमेंट ने लाखों के हिसाब से पैसे लगाए हैं, वो हमारे ही फायदे के लिए हैं। ट्रैफिक कवानीन जितने भी बनाए जाते हैं वो लोगों की अपनी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। हमने जो अवेयरनेस या आगाही पैदा करनी है बच्चों में, ये बच्चे हमारा कीमती सरमाया हैं। इस मौके पर अवाम का कहना था कि मोटरवे पुलिस की काविशें काबिले तहसीन हैं। हादसात से बचाव के लिए कवानीन से शनासा होना जरूरी है। सबका फर्ज है कि खुद भी कानून पर अमल करें और दूसरों को भी तरगीब दें। ये मुल्तान रोड पर और ये बुर्ज बनाए हैं लोगों की सहूलत के लिए, इनके ऊपर से गुजरे, इतना पैसा लगाया है, तो लोगों को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि ये इनके ऊपर से पुल से गुजरें और वैसे रोड क्रॉस ना करें। इससे खतरा है और कितनी कीमती जानें पहले भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तमाम लोगों को और इन बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज बने हुए हैं इनको इस्तेमाल करें और सड़क वैसे पैदल क्रॉस ना किया करें। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों को सड़क क्रॉस करने, दीगर कवानीन से आगाही और सीढ़ियों पर चलने की तलकीन और ट्रेनिंग भी दी गई। उधर सियालकोट में मुल्क की 5 बड़ी ट्रेड बॉडीज ने हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है। सियालकोट में सर्जिकल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स और होजी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सनतकारों और एक्सपोर्टर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इंडस्ट्रीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और वजीर आजम ब्यूरोक्रेसी के हाथों खिलौना बने हैं। उनका कहना था कि बरामदगान को सहूलियात देने की बजाय मजीद टैक्सेस लगाने की वजह से बरामदी हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सनतों को मजीद तबाही से बचाने के लिए जीरो रेटिंग पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और कई सालों से ज़ेर इल्तिवा सेल्स टैक्स, कस्टम्स और रिफंड के अरबों रुपए मालियत के क्लेम्स की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने DLTCL की स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा फंड्स फौरी तौर पर जारी करने का मुतालिबा भी किया है। लाड़काना और इसके गिरदोनवा में शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो का मर्ज फैल गया। अस्पताल में रोजाना 10 से ज्यादा बच्चों को दाखिल कराया जाता है। लाड़काना और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी के बाद गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफा हो गया। मरीजों की ज्यादातर तादाद बच्चों की है। लाड़काना के चाइल्ड मेडिकल अस्पताल में कायम किया गया गैस्ट्रो वार्ड में रोजाना 10 से ज्यादा बच्चे दाखिल होने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मर्ज फैलने का सबब गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आलूदा पानी पीने और मुज़रे सेहत खाना खाना है। गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला बच्चों की शरह अमवात में इजाफे की एक वजह बच्चों को बरवक्त अस्पताल दाखिल ना करवाना भी है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की है।
टंडुवाला यार में इलाके की हुदूद को तब्दील करने पर आवाम ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया। वक्त न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया की टीम मुज़ाकरात के लिए पहुंच गई। टंडुवाला यार के करीब खुश्क मोहल्ला में वालिदैन ने अचानक पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया। उनका कहना था कि खुश मोहल्ले को मोटियारी की हदूद से निकालकर टंडुवाला यार की हदूद में शामिल किया गया है और बगैर किसी वजह के हदूद तब्दील करना नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को उस वक्त पोलियो के कतरे पिलाएंगे जब हदूद वापस ले ली जाएंगी। इस मौके पर वालिदैन ने बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया और पोलियो टीमों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वक्त न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और असिस्टेंट कमिश्नर वालिदैन से मुज़ाकरात करने पहुंच गए। उनका कहना था कि वालिदैन बिला खौफ व खतर अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। मकीनों के मुतालिबात जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। हैदराबाद में पुरस्कार बीमारी के बायस दोनों हाथों और पैरों से महरूम बच्ची किसी मसीहा की मुंतजिर है। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते। मेहनत कश बाप ने हुकूमत से इलाज की अपील की है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के रहायशी मेहनत कश की 5 साला बेटी पुरस्कार बीमारी का शिकार हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी टांगे काट डाली। डॉक्टर्स के मुताबिक बीमारी की शिद्दत में इजाफा होने पर यह खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसकी टांगे काटना पड़ी। अभी नन्ही कली परवान चढ़ी थी कि उससे पहले ही मुरझाने का खतरा पैदा हो गया। वालिदैन की तो दुनिया ही अंधेर हो गई, क्योंकि वालिदैन के मुताबिक ये उनकी सबसे लाडली बेटी थी। दूसरी जानिब इस बच्ची का अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ और ये इलाज इब्तदाई मराहिल में है। तहम वालिदैन जितना खर्च कर सकते थे उन्होंने किया। अब इलाज की सकत खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि ख्वाहिश है कि इसका इलाज मुकम्मल हो और ये फिर से अपनी जिंदगी में लौट सके। चाहते हैं बच्ची मस्तूई टांगों के जरिए वक्ती तौर पर चल फिर सकती है, लेकिन इस पर खतीर रकम खर्च होती है जो हमारे बस की बात नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को इलाज के लिए कराची मुंतकिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिला में कहीं भी ऐसे इलाज की सहूलत मयसर नहीं है। वालिदैन ने सिंध हुकूमत और मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील की है। खैरपुर में खुसूसी मजिस्ट्रेट ने शहर भर में कार्रवाई करते हुए 3 लेबॉर्ट्रीज, 3 मेडिकल क्लिनिक्स और एक मेडिकल स्टोर को सील करके 5 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। खैरपुर में अवामी शिकायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने टीम के हमरा कार्रवाई की। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने शहर भर में कायम लेबॉर्ट्रीज, मेडिकल क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स पर अचानक छापे मारकर अथॉरिटी लेटर और डिस्कार्ड सिस्टम न होने पर 3 लेबॉर्ट्रियां, 3 मेडिकल क्लिनिक और एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और मौके पर मौजूद 5 से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। उधर घोटकी में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 40 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। एसएसपी घोटकी मसूद बंदश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने रवायती मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं और छापामार कार्रवाई के दौरान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान से 8 क्लेशनकोफे, 2 3G, 4 डबल बैरल बंदूकें, 4 पिस्टल और सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं। कंदकोट में महकमा सेहत की जानिब से जाली अदवायात की फरोख्त पर मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गए और 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। कंदकोट के पड़ोसी जिला शिकारपुर में नकली अदवायात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां से अदवायात कंदकोट सप्लाई की जाती थी। महकमा सेहत की जानिब से शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गए और जाली अदवायात की फरोख्त पर 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि शहर में जाली अदवायात की फरोख्त में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस सिलसिले में अवामी शिकायत भी मौसूल हो रही थी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। उनका कहना था कि जाली अदवायात फरोख्त करने वाले स्टोर्स मालिकान सियासी पुष्टपनाही हासिल होने की वजह से माफिया का रूप धार चुके हैं, लेकिन उन्हें हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। बिलों की अदम अदायगी पर ढरकी के नवा में 200 से ज्यादा देहातों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। सेप्को एहलकारों ने ट्रांसफार्मर उतारकर दफ्तर में जमा करवा दिए। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर सेप्को की जानिब से कार्रवाई की गई और इस दौरान एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर लगे ट्रांसफार्मर्स उतार कर दफातर में जमा करवा दिए, जिसके नतीजे में ढरकी के नवा में 200 से ज्यादा देहात बिजली से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि जिन सारिफीन ने बिल अदा किए हैं उनकी बिजली भी काट दी गई है। शदीद गर्मी के बायस इंतहाई मुश्किलात का सामना है।
انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیپکو اہلکاروں کو اس غفلت کا نوٹس لیا جائے اور وہ صارفین جو بر وقت بل ادا نہیں کرتے انہیں بجلی فراہم نہ کی جائے۔ خیرپور میں نواحی علاقے کے مکینوں نے بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ اور غیر قانونی بجلی کی لائن دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں شہر پکار میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بھریا کو غیر قانونی طور پر بجلی کی لائن دینے کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ اس موقع پر مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی۔ گڈو میں سندھ ایریگیشن ٹریڈ یونین کے عہدیداروں اور کارکنوں نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ سندھ ٹریڈ ایریگیشن یونین کی جانب سے امپلائز اینڈ کوٹا، ٹائم سکیل اور دیگر مطالبات کے حصول کے لیے ایریگیشن کالونی نمبر 1 میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں سینکڑوں ملازمین اور شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجرک بھی پہنائی گئی۔ جلسے کے بعد ملازمین نے قائدین کالونی نمبر 1 سے گڈو بیراج تک ریلی نکالی، جس میں سینکڑوں ملازمین اور شہریوں نے شرکت کی۔ دادو میں ایس آر پی کے برطرف 1800 اہلکاروں نے بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ سندھ حکومت اور آئی جی کی جانب سے برطرف کیے گئے 1800 ایس آر پی کے اہلکاروں نے احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے باہر دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں سال 2012 سے سال 2014 کے دوران بھرتی کیا گیا۔ علاوہ ازیں مختلف ٹریننگ سینٹروں میں تربیتی کورس بھی کرائے گئے۔ 4 سال تک ہم سے ڈیوٹیاں لی جاتی رہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اب اچانک برطرفی کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ جیکب آباد میں بلدیاتی ملازمین نے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ دیگر سرکاری محکموں کی طرح بلدیاتی ملازمین کی تنخواہوں میں خزانہ آفس کے سپرد کی جائیں تاکہ بر وقت موصول کی جا سکیں۔ جیکب آباد میں سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ امپلائیز یونین کی جانب سے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت دیگر سرکاری محکموں کی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی خزانہ آفس میں ضم کر دے۔ پراسرار بیماری میں مبتلا میرپور ماتھیلو کا رہائشی حبیب اللہ علاج کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلو کے نواحی گاؤں مقبول مہر کا رہائشی حبیب اللہ بچپن سے ہی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچپن میں اس کے جسم پر ہلکے غدود نمایاں ہوئے۔ والدین علاج کے بجائے اسے گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ مرض میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی، مگر غربت کے باعث علاج سے محروم رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاؤں والوں نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے، علاج بھی کروایا ہے، لیکن اب ڈاکٹرز نے علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جانے کی ہدایت کی ہے۔ حبیب اللہ نے حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت ابو عثمان معروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کل سے سیون شریف میں شروع ہوں گی۔ اس سلسلے میں زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حضرت ابو عثمان المروندی المعروف لال شہباز قلندر، جنہیں سندھ میں ایک خاص عقیدت حاصل ہے، ان کی پوری زندگی اسلام کی خدمت و ترویج میں گزری۔ ہجری سال کے 8ویں مہینے یعنی شعبان المعظم کی 17، 18 اور 19 تاریخ کو ان کے عرس کی تقریبات تحصیل سیون شریف ضلع دادو میں انتہائی عقیدت و احترام سے منعقد ہوتی ہیں۔ اس سال بھی عرس کے سلسلہ میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں سال ہوش ربا گرمی اور نامساعد حالات کے باعث انتظامیہ بھی ناکافی دکھائی دے رہی ہے اور زائرین اس سال بھی سہولیات کے فقدان کی شکایت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ زائرین کی رہائش کا ہے۔ اس کے علاوہ سخت گرمی کے باعث پینے کے پانی اور کھانے پینے کے بھی انتظامات ناکافی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ
के दरगाह की तौसीह का मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस ट्रैफिक के रवानी भी मुतासर हो रही है। मकामी तातील के बावजूद भी इस साल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल गर्मी और नाकिस इंतजामात के बायस कई कीमती जाने लुक़माए अजल बन गई थी। दूसरी जानिब दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र दुकानदारों ने भी महंगाई की छुरियां तेज कर ली हैं। अलबत्ता उर्स के पेश नज़र शहर भर में खासी रौनक देखने को आ रही है। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एफसी के 3 एहलकार शहीद हो गए। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए, जबकि पुलिस और फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। केपी में पुलिस फोर्सेज और एफसी की जानिब से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भागते दहशतगर्द फोर्सेज पर हमले कर रहे हैं। पेशावर में रिंग रोड पर पतंग चौक के करीब दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एफसी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमीर बादशाह, अपने ड्राइवर गुल रसूल और मुहाफिज गुल रहमान समेत शहीद हो गए। एफसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमीर बादशाह काजी कले में रिहाइश पजीर थे। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवारों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की गाड़ी पर फायरिंग की। हमलावरों ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किए। वाक़ये के बाद पुलिस और फोर्सेज की भारी नफरी ने इलाके का मुहासिरा करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एफसी पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने एफसी कमांडेंट से हमले की रिपोर्ट भी तलब कर ली। लखी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। लखी मरवत के नवाही इलाके वंडा कला में पेश आने वाले वाक़े में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। कत्ल की वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर में साथी के कत्ल के खिलाफ ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। एसपी सिटी की गाड़ी भी रोक ली। लाश सड़क पर रखकर कई घंटे तक एहतजाज करते रहे। पेशावर के इलाके फकीराबाद में गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, जिस पर ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। कई घंटे के एहतजाज के बाद ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। उनका कहना था कि निशानदही के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। मशहूर सियाहती मकाम झील सैफुल मुलूक पर सयाहों की आमद से रौनकें दोबाला हो गई हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क भर से हजारों सयाह नारान पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मीर अफजल गुलजार की इस रिपोर्ट में। मानसरा के सियाहती मकाम वादी कागान नारान में सियाहों की आमद से रौनकें बहाल हो गईं। मुल्क भर में गर्मी की लहर ने सियाहों का रुख झील सैफुल मुलूक की तरफ मोड़ दिया। झील सैफुल मुलूक पर जाने के लिए जीप सर्विस का इस्तेमाल अमल में लाया जाता है। इंतहाई दुश्वार गुजार सड़क से गुजर कर झील पर पहुंचने वाले सियाह कहते हैं, ये यहाँ पर एक चेयर लिफ्ट नहीं लगा सकते। लोगों को, आवाम को कितनी परेशानी है यहाँ पर। खूबसूरत नज़ारे, दिलकश मनाजर देखने के लिए अंदरून व बैरून मुल्क से हर साल लाखों की तादाद में सियाह खिंचे चले आते हैं। आसमान को छूती बर्फानी बुलंदो बांग पहाड़ों की चोटियाँ, सैर अंगेज जन्नत नज़ीर वादी नारान झील सैफुल मुलूक के फितरी हुस्न को कैमरे की आंख से महफूज करने के लिए हर लम्हा हर कोई बेताब दिखाई देने लगा। कहीं सेल्फियां, कहीं पे बर्फानी गोले फेंक कर खुशी का इजहार करने वाले सियाहों का कहना है, बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी पहली दफा देखी हम लोगों ने, सारी स्नोफॉलिंग वगैरह ये सारा देखा, फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सियाहों की सहूलत के लिए खातर ख्वाह इंतजामात न होने से कई मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत की जानब से बुलंदो बांग दावे सेहत के फरोग के लिए किए तो जाते हैं, मगर ये दावे अभी तक सच साबित न हो सके। मुसाफिरों को और टूरिस्ट को यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई NHA स्पेशली कोई काम नहीं कर रही और ना कोई मशीन चल रही है। ये अभी पूरे मेरा 28 डेज से हम इनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली
इस जगह को क्लियर करने पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नई हुकूमत टूरिज्म फरोग के लिए अमली इकदाम उठाए तो इससे न सिर्फ मकामी रोजगार के इजाफे में मदद मिल सकती है बल्कि सेहत के फरोग को भी यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मीर अफसल गुलजार, वक्त न्यूज, मानसेरा। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। डेरा मुराद जमाली में ज़िला कन्वेंशन बराए इंतखाबी इस्लाहात के मौजू पर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। डेरा मुराद जमाली के डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हॉल में मकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम ज़िला कन्वेंशन बराए इंतखाबी इस्लाहात के मौजू पर कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के सूबाई नायब अमीर और कौमी मूवमेंट के मरकजी सेक्रेटरी जनरल समेत नसीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों के सदूर और बल्दियाती कौंसलरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन में हल्का बंदियों और इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मुशावरत की गई। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क में साफ और शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करके इंतखाब मुनाकिद किए जाएं तो अवाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उनका कहना था कि अवाम वोट के इंदराज के वक्त शुरू होने वाली हल्का बंदियों में अपनी राय जरूर शामिल करें ताकि मुस्बत नताइज सामने आ सकें। और अब खबरें होंगी आजाद कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत बाबा पीर शाह गाजी के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दुमड़िया वाली सरकार के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। इंतजामात की निगरानी के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई थीं। जिला इंतजामिया की जानिब से भीख मांगने पर दफा 144 नाफिज की गई थी, जबकि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कराची से खैबर तक का खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।